श्री भारत भूषण बत्रा विधायक अपनी सूचना पढ़ें। ऑनरेबल स्पीकर सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सेप्ट किया। उसमें मैं ये भी चाहूँगा कि मुद्दा एक प्रांत के, एक प्रदेश के लिए है, इसीलिए विपक्ष भी बोले और सत्ता पक्ष भी बोले, क्योंकि इसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। जो इस टाइम हमारी सिचुएशन चल रही है और हमारे पास एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2004 की जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने दी है, उसमें बहुत सारे अलार्मिंग फैक्ट्स जो हैं वो हरियाणा के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले ग्राउंड वाटर इज ए क्रिटिकल सोर्स ऑफ water security, supporting drinking water supply, irrigation industry across the globe. India is the world's largest user of the groundwater, और 80% domestic water in rural areas, urban areas वो ग्राउंड वाटर से होता है। और हरियाणा में ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे जीवन की बैकबोन है। Water supply, many of the regions, state almost rely on the aquifer, means के ज़मीनी पानी for agriculture, irrigation, drinking water and industrial process. This resource underpins the Haryana agrarian economy and sustain its population where surface is limited. However, Haryana groundwater is under severe stress, both in quality and quantity, making this is an urgent issue. बड़े लंबे समय से ओवर एक्सटेंशन पानी का हो रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, और हरियाणा के जो विड्रॉल है एनुअल रिचार्ज तो कम है, 137% ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बाहर आता है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, हरियाणा की ये लाइफलाइन होने के साथ भी 92% अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। डोमेस्टिक यूज जो होता है इसका 5% है और 3% जो है वो इंडस्ट्रियल यूज है। इतना और सबसे बड़ी बात यह है ऑनरेबल स्पीकर सर कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक वर्ड है इनकी इरिगेशंस की पानी के बारे में, जिसे ईसी कहते हैं। इसको सैलिनिटी को मापा जाता है कि कितना वाटर जो है सलाइन है। आप भी किसान, खुद है किसान के बेटे हैं, आप अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि लार्जर पार्ट्स ऑफ द सदर्न हरियाणा और वेस्टर्न हरियाणा के, हमारी जो मेन स्टडी आई है उसमें ग्राउंड वाटर ईसी वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -0 इन सम नॉर्दर्न पॉकेट्स अबव 1500 सैलिनिटी का वो सारा आता है। वर्ष 15,000 और जो 3000 सैनिटरी लेवल है वो बहुत हाई गिना जाता है सलाइन एंड जनरली अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स आर मेवात, नू, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, सिरसा, वेयर एज मैनी एज 70 सैंपल लिए गए और सब में सब कुछ पाया गया। ये एनुअल ग्राउंड रिपोर्ट भारत सरकार की है, जिसमें सारे भारत के अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट जिसमें ईसी वैल्यू बहुत ज़्यादा है चुने गए। और स्पीकर सर, ताजुब होगा कि उस 15 टॉप में 6 ज़िले जो है हरियाणा के आते हैं। सारे हिंदुस्तान के 15 में 6 ज़्यादा हरियाणा आते हैं।
और हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट्स में 18 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अंडरग्राउंड के उसमें दायरे में आते हैं। मंत्री जी बैठे हैं, फरीदाबाद एंड गुड़गांवा दे आर द वर्स्ट इफेक्टेड सो फॉर एज ग्राउंड एंड सलाइन वाटर उसमें है। ओवरऑल assessment found that 13 out of the 22 districts are Haryana to be unsafe for drinking water due to salinity or chemical contamination. For example, नूज के मैं बारे जिक्र कर चुका हूँ आपके सामने, पलवल का भी यही हाल है, कैथल का भी यही हाल है। और ओवर एक्सट्रैक्शन जो है वो 137% ज़्यादा है। अब मैं फिगर और पढ़ूंगा तो उसमें पर सारे हरियाणा के 85 ब्लॉक ऐसे हैं कि जहां पर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है इस बात के लिए। और कईयों में जो वाटर टेबल ड्रॉप हुआ है स्टेट एरिया के अंदर वो है 9.5 मीटर, मीन्स के 30 मीटर से 30 फुट से ज़्यादा वाटर जो लेवल है वो ड्रॉप हो गया है सारे हरियाणा के अंदर। सर, हमारी इसकी अबाउट 1,78,000 हेक्टेयर जो 3% ऑफ द हरियाणा एरिया है वो सीवियर साल्ट अफेक्टेड वाटर से एंड नॉट फॉर इवन ड्रिंकिंग के लिए भी पानी नहीं है। वो उसमें कंटेमिनेंट्स, हाई नाइट्रेट, फ्लोराइड कंसिडरेशन, salinity in several districts, compounding the water quality problem. These rise from the agriculture runoff, natural geochemistry और साथ में ग्राउंड वाटर पोर्टेबिलिटी। हमारे यहाँ पर हरियाणा का ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज होता है बाकी स्टेटों के मुनिस्बत, और ये स्टेट जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं देख रहा हूँ कि इस चैलेंज में इतना इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस हो रहा है, सब कुछ है। अध्यक्ष महोदय आपने अलाउ भी किया, और मैं सोचता हूँ कि सत्ता पक्ष को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि सारे के सारे सत्ता पक्ष के बेंचेस खाली पड़े हैं। पवार साहब बैठे हैं, इसको बहुत सीरियस मामला है, बहुत नहीं, मेरे को कहने का हक है, मैं कोई उसमें नहीं वो इसमें सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए। सिर्फ हमारा इशू नहीं है, हम इशू ना भी उठा दे तब भी कोई बात नहीं, हमारा इशू नहीं है। बत्रा जी आप विषय पे रही, कौन बैठा है नहीं होगी, ठीक विषय रखिए, बात दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद साथ में सर इंडस्ट्रियल और केमिकल पोल्यूशन है। ये मैं एग्जांपल देता हूं, ए सर्वे फाउंड दैट हरियाणा हैज हंड्रेड्स ऑफ द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और 180 ओनली इन पानीपत, और villagers have complained of the chemical in groundwater affecting crops, health. Similarly, part of Gurgaon, Faridabad, Sonipat और और जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, रिपोर्ट उसमें हैवी मेटल, सॉल्वेंट, अदर पोल्यूटेंट की ग्राउंड वाटर में ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग उसमें। और उसके बाद हरियाणा फार्मिंग में भी ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इस बात का रोल है। इसका समाधान हमें निकालना चाहिए, सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, परमानेंट पॉलिसी बनानी चाहिए कि पानी को बारिशों में कैसे रिचार्ज किया जाए, इसके लिए। और एक अर्बनाइजेशन भी मंत्री जी अपना जवाब दे दें। नहीं जवाब नहीं, मैं नोटिस पढ़ना होता है, आपने साथ में जवाब टेबल हो गया, इतनी देर तो नहीं बता जी, नोटिस ही पढ़ना होता है आपको। नहीं, नोटिस नहीं पढ़ना, शॉर्ट ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि बाकी मेंबर्स भी मैं सजेशन दूंगा ना कि हरियाणा में क्या करना चाहिए, बाकी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। टाइम का भी तो ध्यान रखिए। टाइम आपने 1 घंटा दिया, 1 घंटा केवल आपके लिए नहीं है, मिनिस्टर ने भी जवाब देना है, और 13 मेंबर्स टोटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2-2 मिनट फिर तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। आप 2-3 मिनट मैं करता हूँ, और कोई बात नहीं, आप इस बात के 2-3 मिनट में रखिए, फिर मिनिस्टर अपना जवाब देंगे। चलो मिनिस्टर जवाब देने आपको तो सारे रूल्स पता है ना? नहीं रूल्स नहीं, अपने तरीके से थोड़ा नहीं, चलो मैं पढ़ता हूँ। करिए। अच्छा, एक तो ये है जी कि जो हमारी अरावली बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर वाटर रिजर्वायर बनाने चाहिए उसके अंदर, और गुरुग्राम और फरीदाबाद को ज़्यादा फोकस करके
स्टॉर्म वाटर की ड्रेनें बनानी चाहिए, सब जगह ड्रेन बनानी चाहिए। ये पिट्स और तालाब वगैरह वो बनाने चाहिए, एसटीपी वगैरह बनाने चाहिए। और उसके बाद इस विधानसभा का भी दायित्व बनता है कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। मैं जल्दी कंक्लूड करूंगा इसमें, क्योंकि विधानसभा could allocate budget for a dedicated ground data center under SWRA Act बना है, where that will use these advanced tools। आखिर में सर, मैं क्योंकि आप समय नहीं दे रहे और बड़ा प्रोमिनेंट इशू है, उस बात के लिए 85 बुला के बस कंक्लूड कर रहा हूँ। करिए मिनिस्टर फिर बाद में जवाब encouragingly there is a clear path forward by deliberating and acting on the recommendation proposed from strengthening groundwater law enforcement, इस लॉ को इन्फोर्स किया जाए, prompting efficient irrigation and crop diversification, scaling up rain water harvesting, recharge enforcing, pollution control to engage communities and leveraging technology। Haryana can move forward sustainably groundwater management। और उसके बाद सबसे ये जो 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 क्या नाम है इसका, ड्रिप इरिगेशन है, इसके बारे में भी कंपल्सरी होना चाहिए। विधानसभा शुड प्रायोरिटाइज ए पॉलिसी पुश ऑन दिस फ्रंट, फॉर एग्जांपल enacting rules for mandatory drip irrigation in waste care blocks, allocating funds for thousands of the recharge structure, tightening industrial discharge norms and launching a statewide, देखो, save water, save future। This should be the slogan of this August House के फ्यूचर, पानी बचाओ और भविष्य को सुरक्षित करो। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपने मुझे, ये भी रिचार्ज के लिए है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिचार्ज, रिचार्ज पे उसमें पैसे खर्च करिए। इकट्ठा बाद में इकट्ठा दे दीजिए, ठीक है। श्रीमती गीता बुक्कन। गीता जी थोड़ा समय का ध्यान करें, क्योंकि 13 लोग हैं बोलने वाले। जितनी देर आप कहेंगे, हाँ, जितना शॉर्ट में कर सकें। आना चाहिए, हो सकता है इनका जो ऑनरेबल मेंबर्स के होना जो सवाल है, मैंने इसीलिए बत्रा जी को कहा था, इसीलिए मैंने कहा था, नोटिस पढ़ के मैंने मिनिस्टर अपना जवाब दिया, उसके बाद अपनी सप्लीमेंट्री रख सकते थे। प्रोसीजर है, तो हाँ, इसीलिए मैंने उनको कहा, पर दोनों तरफ से बात भी चलती है। आप सुनते तो नहीं। नहीं, मैं सुनता हूँ, जितना मैं सुनता हूँ इतना कोई भी नहीं सुनता। मुझे नहीं मालूम जब आप स्पीकर थे तो कितना सुनते थे, पर मैं आपके आशीर्वाद से मैं बहुत सुनता हूँ, मैं प्रोसीजर बहुत सुनता हूँ। गीता जी आप अपना विषय रखिए, अब हो गया, अब मिनिस्टर बाद में रिप्लाई करेंगे एक ही बात।